जय। तो लीजिए आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ। सबसे पहले तो भगवान वासुदेव जी की हम प्रार्थना करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जयकार बड़े जोर से बोलिए भाई सभी लोग। तो श्रीमद् भागवत कथा आज से प्रारंभ हो रही है। तो श्रीमद् भागवत कथा क्या है, देखिए कितने सुंदर भगवान ने वर्णन किया है भक्तों ने कि श्रीमद् भागवत कथा भगवान का वांग में स्वरूप है। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान समाये हुए हैं। जब भगवान अपने गोलोक गए थे ना, ये लोग छोड़कर, तो भगवान ने भक्तों से कहा था कि मैं कहीं नहीं हूँ, मैं आपके बीच में हूँ और मैं श्रीमद् भागवत कथा में समाया हुआ हूँ। इसीलिए भागवत कथा श्री कृष्णमय होती है। तो भगवान का रूप कौन सा है, तो आंग में रूप भगवान का बताया गया है। और श्रीमद् भागवत कथा स्वयं भगवान के श्री मुख से निकला हुआ ये ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद इसकी रचना की है। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत कथा ये कौन सा वेद है, प्रमुख वेद कितने हैं, तो 4 वेद है, मगर भागवत कथा ये पंचम वेद है। इसे पंचम वेद कहा गया है। आरती में गाते हैं ना आप लोग, ये पंचम वेद निराला है। तो ये भागवत कथा 5वां वेद है। इसके पश्चात कहा है कि श्रीमद् भागवत कथा समस्त वेदों और उपनिषदों का सार है। सबका अलग अलग ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर आप श्रीमद् भागवत कथा ही पढ़ लो तो ये सारे जो शास्त्र है, वेद है, उन सबका ये सार है, ये श्रीमद् भागवत कथा। उसके पश्चात कहा है कि श्रीमद् भागवत कथा रस सिंधु है। इसमें भगवान की कथाएं इतने मधुर तरीके से और रसमय तरीके से लिखी है। कहा गया है कि भागवत कथा कैसी है, तो एक मधुर जो मीठा फल होता है ना, जिसमें रस ही रस भरा होता है, मधुर रस होता है, उसी प्रकार ये भागवत ग्रंथ है। भगवान की अनेकों अनेक कथाएं इसमें बहुत ही मधुर और रस भरी कथाएं है भगवान की। इसीलिए कहा गया है कि पिबत रस भागवत रस माल्यम। भागवत कथा को रस के समान पीना चाहिए। तो इंसान क्या होता है, एक प्रकार से मोक्ष का भागीदार बन जाता है। और इस प्रकार से आगे कहा है कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का एक प्रकार से दाता है। सभी पद हमको प्राप्त हो जाते हैं भगवत कथा अपने एकदम ध्यान से अगर सुन ली तो। भागवत कथा सुनते समय कहीं इधर उधर ध्यान नहीं देना। जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए उधर, भगवान सब बरोबर करेंगे आपका। जब भी भागवत कथा सुनने बैठते हैं ना, तो भागवत कथा ही सुनना चाहिए। सिर्फ भागवत कथा और हम, बस ये 2 ही होना चाहिए। किसी की याद नहीं करना, जो आया ठीक है, नहीं आया ठीक है, भगवान का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद कहा गया है कि श्रीमद् भागवत कथा सभी पुराणों में सर्वोपरि है। सबसे ऊपर श्रीमद् भागवत कथा ही कहा गया है। क्योंकि हमारे जो पितृदेव हो जाते हैं ना, उनको अगर मुक्ति दिलाना है तो ये सबसे ऊपर साधन है, बताया गया है श्रीमद् भागवत कथा। जो अपने पितरों को भागवत कथा सुना देता है, तो एक प्रकार से पितृ, एक चाहे वो कोई भी योनि में क्यों ना हो, मुक्त होकर और भगवान के श्री चरणों में उनको वास मिल जाता है। और जो बच्चे लोग, उनके परिवार के लोग कथा करवाते हैं, तो वो पितृदेव उनको भरपूर आशीर्वाद देते हैं। और पितरों के आशीर्वाद से ही हम और आप बढ़िया कमाई कर रहे हैं, फल रहे, फूल रहे, हमारी पीढ़ी आगे बढ़ रही है। इस प्रकार से भागवत कथा सर्वोपरि कहा गया है। और आगे कहा है कि श्रीमद् भागवत कथा भगवत तत्व का एक प्रकार से प्रकाश पुंज है। क्योंकि भगवान क्या है, तो प्रकाश का पुंज है। प्रभामंडल पूरा जो है वो भगवान ही है, और भगवान ही इस भागवत में समाये हुए हैं। इसीलिए उनको एक प्रकार से प्रकाश पुंज कहा गया है। और क्या कहा है भागवत के बारे में, कि मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला एक प्रकार से ये ग्रंथ है श्रीमद् भागवत कथा। जो अगर मृत्यु के समय अगर कोई इसके 2 शब्द भी सुन ले, इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति मरणासन्न हो कि बस अब उसके प्राण जाने वाले ही है, तो हमने उनको भागवत कथा का कुछ न कुछ एकाध श्लोक ही क्यों न हो, उनको सुना देना चाहिए।
चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो, वो एकदम से भगवान के पार्षद लेने आते हैं उस जीव को, चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो। मगर अंतिम समय में जिसने भगवान के 2 शब्द सुन लिए हो, बस भगवान के पार्षद आ जाते हैं उनको लेने, फिर यम के पार्षद नहीं आते। अगर आ भी गए तो भगवान के पार्षद उनको भगा देते हैं। आप इस भागवत कथा में आगे चलकर अजामिल व्याख्यान सुनेंगे कि अजामिल कितना पापी था, मगर अंतिम समय में उसके मुंह से नारायण का नाम निकला है। बहुत पापी था, उसी कथा सुनेंगे आप। लेकिन जैसे ही अंतिम समय में उसके मुख से नारायण नाम निकला है तो एकदम से यमराज के जो दूत आए थे ना, भगवान के दूत आकर उनको भगा दिया वहाँ से कि अब इस प्राणी पर, इस आत्मा पर हमारा अधिकार है, यानी भगवान के दूतों का अधिकार है। और भगवान के दूत फिर उस प्राणी मानव को भगवान के चरणों में ले जाते हैं। इतना पुण्य होता है, मरने वालों को भगवान का नाम जरूर सुनाना चाहिए। क्योंकि एक डॉक्टर कह देता ना, भाई अब इनको घर ले जाओ अंतिम समय में और इनको घर पे इसकी सेवा करो, तो उनको हमेशा कुछ न कुछ भगवान का नाम सुनाते रहना चाहिए। चाहे आपकी गजानन पारायण हो या देवी का हो या भागवत कथा हो या राम कथा हो, कुछ न कुछ उसके कानों में निरंतर सुनाते रहना चाहिए। तो ये भगवान का नाम सुनते सुनते जो प्राण त्यागता है ना, उनको साक्षात भगवान का धाम प्राप्त होता है। ये ऐसा कहा गया अभी भागवत कथा के बारे में। और आगे कहा है कि विशुद्ध ये प्रेम शास्त्र है, ये कोई स्वार्थ भरा शास्त्र नहीं है, विशुद्ध शास्त्र है भगवान का ही भागवत कथा। इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ वेद प्रकार 5वां वेद माना गया है। और आगे कहा है कि मानव जीवन का एक प्रकार से जो हम है, सारे मानव जो है वो भगवत परायण बनाने वाला ये एकमात्र ग्रंथ ही है, जिसमें भगवान की अनेकों कथाएं सुनेंगे आप। कई कथाएं हैं इसके अंदर भगवान के अवतारों की। तो वो कथा सुनने से एक प्रकार से हमारा भी, इस जीव का भी कल्याण होता है, जो कहता है उसका भी और जो सुनता है उसका भी कहा गया है। आगे कहा है कि श्रीमद् भागवत आध्यात्मिक रस से भरपूर है और एक प्रकार से ये क्या है, तो सार्वजनिक प्याऊ की समान है ये ग्रंथ। जिस तरह सार्वजनिक प्याऊ पे कोई भी जाओ और वहाँ से जल पीकर अपनी आत्मा को तृप्त कर लो, पानी पीने के बाद में अपनी आत्मा तृप्त होती है या नहीं, उसी प्रकार ये भागवत कथा जो सुनता है तो उसका एक प्रकार से हृदय तृप्त हो जाता है, कोई प्यास फिर बाकी नहीं रहती। इसीलिए पितरों को ये कथा सुनाना चाहिए, क्योंकि ये चाहे कोई भी योनि में क्यों ना हो, ये जब जिस दिन 7 दिन भागवत सुनेंगे निश्चित रूप से, यहाँ तो अनुभव वाले बैठे हैं भाई, शर्मा भाई से आप अनुभव पूछ लेना इनके पुत्र के लिए इन्होंने भागवत कथा कराई थी, इनके बहन के लिए भागवत कथा कराई थी, किस प्रकार उनको मोक्ष प्राप्त हुआ और किस प्रकार उन्होंने खुद ने स्वप्न में आकर कहा, ये आप इनसे पूछ लेना चाहिए। ये देखिए सामने बैठे हैं बिल्कुल। तो इस प्रकार से भागवत कथा सभी तरफ से कल्याणकारी है। और आगे कहा गया है कि श्रीमद् भागवत परम सत्य की अनुभूति कराने वाला है। जो सत्य है वो भागवत कथा ही है। भागवत कथा में भी किसकी प्रार्थना की गई सबसे पहले, किसी को मालूम है? बताइए। आपके यहाँ भागवत हुई थी, याद है? याद रखिए, भागवत कथा में सबसे पहले स्तुति की गई है तो सत्य की ही स्तुति की गई है। सत्यम परमो धर्म। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलना यानी भागवत का एक प्रकार से उच्चारण हो जाता है उसमें, सत्यम परमो धर्म। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसीलिए भागवत कथा में भी सबसे पहले सत्य की ही एक प्रकार से प्रार्थना की गई थी। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा परम सत्य की अनुभूति कराने वाला ये ग्रंथ है। इसके पश्चात कहा है कि काल के भय से मुक्त कराने वाला भी यही ग्रंथ है। जिसने भागवत कथा पढ़ ली है, सुन ली है और निरंतर सुनते रहते हैं, मृत्यु के समय अगर इसको याद करते हैं तो काल भी उस मानव से डरता है, काल भी उसके पास आने से डरता है। इसीलिए भागवत कथा को पंचम वेद कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा गया है। आगे कहा है कि श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण, मनन और चिंतन एक प्रकार से भक्ति प्रदान करता है। भागवत कथा सुनना, फिर उसको जैसे आप रात को बिस्तर पे जाकर सोते हो तो हमने आज क्या सुना उसका चिंतन करना चाहिए। एकदम आखिर में जब आप बिल्कुल बिस्तर पे सो रहे हो तब
जो आज आप कथा सुनेंगे ना, उसका चिंतन करना कि आज महाराज जी ने क्या क्या कथा बताई, उसका चिंतन करना, मनन करना उसका, और ऐसे मनन करते करते आपको नींद आ जाएगी। जिसको नींद नहीं आती होगी, हम आज आपको यहाँ से एक बहुत बड़ा मंत्र दे रहे, आप आजमा लेना। जिसको अगर नींद नहीं आती हो, भगवान का नाम स्मरण करना, और स्मरण करते करते ही आपको अवश्य नींद लग जाएगी, क्योंकि उस ठाकुर जी का आप नाम ले रहे, भगवान का नाम ले रहे, जो कि जगत के कल्याण के लिए ही हमेशा अवतरित होते हैं इस धरती पर। तो कभी भी सोते समय भगवान का नाम लेना चाहिए, तो कभी आपको बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। कभी जो घातक शक्तियाँ हैं, आते ना कई बार बुरे बुरे स्वप्न आ जाते कि एकदम आदमी डर से उड़ जाता है, डर के। अगर आप भगवान का नाम लेकर सोएंगे ना, तो कभी आपको बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। और एक समय कभी ना कभी ऐसा आएगा जरूर, भक्ति में शक्ति होती है, एक न एक बार ऐसा समय जरूर आएगा कि आपको स्वप्न में भगवान अवश्य दर्शन देंगे। बहुत लोगों को हो चुके दर्शन। सोते समय बस भगवान का नाम लेकर सुना, सब तरफ का ध्यान हटा देना, भले 2 मिनट नाम क्यों न लो, लेकिन उसका नाम लेना चाहिए। और अब आपके यहाँ कथा है, तो हम आज क्या क्या कहेंगे वो आपने सोते समय बिस्तर पे सोने जाओगे जब, वो याद करना, उसका मनन करना, चिंतन करना, यानी उस भगवान का फिर से नाम आ जाएगा आपको। तो इससे आपको कभी भी भय नहीं होगा। नहीं तो कई लोगों को स्वप्न में बड़े बड़े दुखदायक सपन आते हैं, बहुत दुख होता है, कई बार डर जाते, उठ के एकदम से डर के चमक के उठ जाते हैं। तो ये सब कुछ नहीं होगा अगर भगवान का नाम लेंगे, क्योंकि वो परमात्मा है प्रभु, और परमानंद देने वाला है। परम आनंद उसको कहते हैं, परमानंद। भगवान का नाम परम आनंद देने वाला है, तो उसके पास फिर बुरी शक्तियाँ फटक ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती, इसलिए उनका नाम लेकर सोना चाहिए। और आखिरी में कहा है कि मानव जीवन के एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति का साधन एक प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा ही है। दूसरी किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखना, बस मुझे भागवत कथा का ज्ञान प्राप्त हो जाए, यही हमने कोशिश करना चाहिए। और ज़्यादा लेने के चक्कर में जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई भी हम जो कथा करते हैं ना, यहाँ कथा व्यास जो कथा व्यासपीठ पर बैठकर कहते हैं, कोई भी एक चीज़ एक दिन में फॉलो करना आपने, ज़्यादा आपको याद रहेगी नहीं। जो सबसे प्रिय संवाद आपको अच्छा लगे वो आपने याद रख लेना और उसको याद करना। तो एक प्रकार से इस भागवत कथा की आपको प्राप्ति होगी। कथा में कई बार ऐसी ऐसी बातें निकल जाती है कथा व्यासपीठ से कि अगर कहा गया है कि 1 मिनट का सत्संग भी हमारा जीवन का उद्धार कर सकता है, 1 मिनट का। इसीलिए कहते हैं भगवान के पास घंटों से बैठने की, पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ कई लोग बैठते, माता बहनें अधिकतर, भाई ये सत्संग में आती, वो माता बहनें नहीं, जो सत्संग में नहीं आती ना, क्योंकि सत्संग में आने के बाद मालूम पड़ता है कि कैसे भगवान की पूजा करना, क्या करना, सब करना। और जो सत्संग में नहीं आते हैं तो क्या करते, वो सिर्फ दिखावा करते हुए बैठती है माता है, भगवान के पास बैठ जाती है, पूजा करते रहती है, और इधर से कहती है अरे बहू ध्यान रखना कहीं दूध उफन ना जाए। देखिए कहाँ पूजा कर रही है और कहाँ चले गया ध्यान दूध के तरफ। अरे बच्चे को संभालना, बच्चा बाहर ना चले जाए, इसको पूजा नहीं कहते। भले ही आप 2 मिनट करो पूजा भगवान के सामने बैठकर, लेकिन सब तरफ से ध्यान हटाकर और भगवान की पूजा करनी चाहिए। 2 मिनट करिए, भगवान नहीं कहता है कि घंटों से मुझे पूजो, क्योंकि आज के इंसान के पास, मानव के पास समय ही नहीं है। हम कहते हैं ना कि नौजवानों को कि भाई आइए भगवान की कथा सुनिए, भगवान के कार्यक्रम सुनिए, कीर्तन सुनिए। वो कहते हैं महाराज जी हमारे पास कहाँ समय है, हमारे पास तो मरने का भी समय नहीं है। बताइए, ऐसे बोलते हैं आज के बच्चे। मगर कभी भी ध्यान रखना, उस परमात्मा के लिए जो समय निकालता है, भगवान उसके काम बनाने के लिए समय जरूर निकालता है, ये पक्की बात है। इसलिए उसके नाम लेने के लिए कभी आगे पीछे नहीं सोचना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं हम आपको, प्रसंग। एक बार की बात है, नारद जी किसके भक्त हैं? नारायण के, विष्णु भगवान के। हमेशा नारायण नारायण ही करते रहते। देखा है ना आपने, सीरियलों में देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा, धार्मिक पिक्चरों में, बस करताल बजाते जाते हैं, एक तारा बजाते जाते हैं, नारायण नारायण का नाम लेकर 24 घंटे बस उसका ही नाम लेते हैं। तो एक बार क्या हुआ, नारद जी को अभिमान आ गया कि मैं
24 घंटे भगवान का नाम लेता हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ भगवान का नाम लेता हूँ। तो उनके मन में एक बार अभिमान आ गया है, और अभिमान आ गया है तो वो क्या करते हैं, भगवान नारायण के पास पहुँचते हैं, नारायण नारायण करते हुए, और भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आपका इस तीनों लोकों में सबसे बड़ा भक्त कौन सा है। भगवान को समझने में देर नहीं लगती, एक क्षण में भगवान समझ गए कि नारद को मेरे नाम का अभिमान आ गया है। भगवान तुरंत जान लिए। भगवान ने क्या कहा कि नारद, आप अगर जानना ही चाहते हैं कि मेरा सबसे प्रिय भक्त कौन है, तो भगवान ने ऊपर से विष्णु लोक से इस धरती की ओर हाथ दिखाया है, और एक खेत के ऊपर जो किसान काम कर रहा है वहाँ उसके तरफ भगवान ने हाथ दिखाया। नारद को कहा कि अब आप पूछ ही रहे हो तो मेरा सबसे बड़ा भक्त वो किसान है जो इस मृत्यु लोक में है। तो एकदम से नारद जी को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो भी तो त्रिकालदर्शी संत है ना, नारद जी भी। क्या घट चुका है, क्या घट रहा है और क्या आगे घटने वाला है, इसको कहते हैं त्रिकालदर्शी। तो नारद जी भी त्रिकालदर्शी है। उन्होंने एकदम ध्यान लगा लिया तुरंत से और देखा उसके बारे में पूरी कुंडली। अब नारद जी को भी मालूम पड़ गई किसान के बारे में, और उन्होंने फिर भगवान से कहा कि प्रभु, वो किसान जो आप बता रहे कि आपका सबसे बड़ा भक्त है, वो तो सिर्फ आपका 1-2 मिनट नाम लेता है सुबह सुबह, और बाद में अपने काम में लग जाता है। तो भगवान ने कहा ठीक है नारद, एक काम करो आप। भगवान देखिए बहस नहीं करते किसी से, भगवान तो बस अपने भक्त का घमंड उतारना जानते हैं, अभिमान उतारना जानते हैं, कि भगवान ये चाहते कि मेरा भक्त, जो आप लोग बैठे हैं ना कथा में, ये सब भगवान के भक्त हो आप लोग। तो भगवान ये नहीं चाहता कि मेरा भक्त कभी घमंड करे, अभिमान करे। तो भगवान ने कहा नारद एक काम करो। ये भगवान ने तुरंत ध्यान किया है तो एक उनके हाथ में एक कटोरा आ गया है, पूरा लबालब तेल से भरा हुआ ऊपर, और नारद को दे दिया हाथ में। बोले नारद ये लो, ये तेल का कटोरा है, और ये तुम तीनों लोक में जाकर आओ, पाताल, पृथ्वी और देवताओं का लोक, तीनों लोकों में जाकर आइए, घूम कर फिर कर आइए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जो तेल का कटोरा है ना, इसमें से तेल की एक बूंद भी ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए, इसका ध्यान रखना, और जाके आ जाओ। बोले आप। वो बोले भगवान ये कौन सा बड़ा काम है, ये तो मैं यूँ गया और यूँ आया, और बस निकले। और पूरा ध्यान उस तेल के कटोरे पर नारद जी का, कि कहीं एक बूंद भी तेल नीचे ज़मीन पर ना गिर जाए, क्योंकि नारायण तो अंतर्यामी है, उनको मालूम पड़ जाएंगे अगर एक बूंद भी गिरेगा तो बहुत ध्यान से करते करते वो तेल के कटोरे पे पूरा ध्यान, और तीनों लोगों की सैर करके, और नारद जी भगवान नारायण के सामने पहुंच गए हैं। कहते हैं कि प्रभु, मैं जैसा आपने आज्ञा दी वैसा मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ और आपके पास आ गया हूँ, और देखिए एक भी इस कटोरे में से तेल की बूंद ज़मीन पर नहीं गिरी। भगवान ने देखा और कहा कि हाँ नारद, इसमें से एक भी बूंद नहीं गिरी है, ये तो बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। लेकिन अब आप ये बताइए कि तीनों लोकों में फिरते समय आपने मेरा नाम कितनी बार लिया। बस एकदम से नारद जी पानी पानी हो गए और भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत कर दिया कि प्रभु मुझे माफ़ करिए, मुझे क्षमा करिए, मैंने आपका नाम एक बार भी नहीं लिया। तब भगवान ने कहा, नारायण ने, इसीलिए मैंने कहा कि वो धरती पर जो किसान है वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। अब क्यों है ये भी सुन लीजिए आप। क्योंकि वो भक्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है 3 बजे। पहले लोग 3 बजे उठते थे, पुरानी माताओं को मालूम है वैसे, हम खुद भी उठते थे 3 बजे। पहले लोग ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठते थे और उठकर नहा धोकर और सबसे पहले भगवान का नाम लेते थे, फिर काम में भिड़ते थे अपने। तो वही किसान सुबह 3 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और नहा धोकर सबसे पहले भगवान के पास सिर्फ 2 मिनट उनका नाम लेता था, और फिर अपना हल उठाकर बैलों को साथ में लेकर और अपने खेती बाड़ी के काम में लग जाता था। और दिन भर चाहे धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम क्यों न हो, वो किसान अपना खेत में मेहनत करता है और एक दाने के 1000 दाने पैदा करता है और इस पूरे संसार का वो पेट भरता है। इसीलिए वो सबसे बड़ा भक्त मेरा है, क्योंकि मेरा नाम सिर्फ 2 मिनट जरूर लेता है, लेकिन वो सब दुनिया का पेट भरता है अनाज पैदा करके। अनाज ही किसान नहीं पैदा करेगा तो अनाज कहाँ से पैदा होगा। इसीलिए वो सबसे बड़ा भक्त बताया भगवान ने। इसीलिए हम सब जितने भी मानव है, भगवान ने हमको इस धरती पर भेजा है ना, हम सबको कर्म करने के लिए भेजा है।
गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हे अर्जुन तू सिर्फ कर्म कर। क्योंकि जब वो दोनों सेनाएं कौरव और पांडवों की आमने सामने खड़ी हो गई थी, तब अर्जुन ने कहा कि भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु मेरे सामने कौन युद्ध के लिए खड़ा है, आप मुझे बीच में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। और जब अर्जुन ने देखा तो वहाँ पर सब उनके ही रिश्तेदार उनसे युद्ध करने के लिए खड़े, तो एकदम से उनकी पूरी शरीर की नाड़ियाँ ठंडी हो गई अर्जुन की। और भगवान से कहा कि भगवान मैं ये जितने भी युद्ध करने के लिए खड़े हैं मुझसे, और मैं इनसे करने के लिए खड़ा हूँ, मैं अब इनसे युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सब मेरे लिए पूजनीय है, मेरे से बड़े हैं सब ये, तो मैं इनका वध कैसे करूँगा। और ऐसा करके शस्त्र डाल दिया और भगवान के चरणों में प्रणाम करके बैठ गए अर्जुन। तब वहाँ भगवान ने उस महाभारत युद्ध भूमि में एक प्रकार से गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, और उसको समझाया कि तू चिंता मत कर, ये जितने भी खड़े हैं ना, ये सब मेरे अंदर पहले ही समा चुके हैं। तू ये मत सोच कि ये तेरे रिश्तेदार हैं, तू तो ये सोच कि तुझे इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए इन पापियों का नाश करना है, तू इनको पापी समझ के मारना है तेरे को, और तू सिर्फ तेरा कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल मैं दूंगा, ऐसा कहा है श्री कृष्ण ने वहाँ पर। तो हमने कभी भी अपना जो कर्म दिया है भगवान ने हमको इस धरती पर आकर, हम जो कर्म कर रहे हैं, हमारा जो भी काम धंधा हो, आपका जो भी काम धंधा हो, वो आपका कर्म है, उसको करते रहिए, फल की चिंता मत करिए कि क्या मिलेगा हमको, कितना मिलेगा, सब वो देता है बरोबर। चींटी को चींटी के किस्मत से देता है खाने को, और हाथी को हाथी के किस्मत से देता है खाने को। तो हम अगर कर्म करेंगे तो हमको भगवान क्यों नहीं देगा, अवश्य देगा। आज हमने कर्म किया है, और कर्म करने के बाद में भगवान ने हमको खूब, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, हमको जय दिया है ना भगवान ने। हमने इतना पैसा कमाया, इतना बड़ा मकान बना है, सब कुछ बना है, आज उनकी कृपा से ही हम आज हमारे पितृदेवों को तारने के लिए श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं। इसमें भी धन लगा है ना भाई आपका, तो ये आप चिंता मत करो इस धन की। भगवान के लिए जो करता है भगवान उसका 100 गुना देता है। भगवान का ये वचन है, कई जगह आपने पढ़ा भी होगा। भगवान कहते हैं भक्त से कि तू मेरे तरफ सिर्फ एक कदम उठा, देख मैं तेरे लिए 100 कदम चलने के लिए तैयार हूँ, और वो चलता ही है भगवान। भगवान कहता है तू मेरे ऊपर 1 रुपया खर्च करके तो देख, मैं तेरे को हजारों दूंगा। लेकिन वो देता है ना, तो मालूम नहीं पड़ता कहाँ से आया अपने पास, लेकिन देता जरूर है। इसीलिए भगवान के काम में कभी पीछे नहीं सोचना कि भाई इतना पैसा लग रहा है कथा में हमारा इतना, ये कभी नहीं सोचना। अरे उसका दिया हुआ है, उसी के लिए अपन लगा रहे हैं, तो फिर चिंता क्यों करना। और भगवान का तो वचन है, तू मेरे लिए 1 रुपया खर्चा करके देख, मैं तेरे को 100 की पूर्ति कर दूंगा, और वो कहाँ से आएगा कोई भरोसा नहीं। इसीलिए भगवान के काम में कभी भी आगे पीछे नहीं सोचना चाहिए। जितना मन खोल के काम करना है भगवान के लिए कर देना, क्योंकि वो ठाकुर जी किसी का रखते नहीं हैं, ब्याज समेत हमको दे देते हैं कई गुना। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से आज यहाँ पर भागवत कथा प्रारंभ होने